मैं आपको ऐसा शौहर लगता हूँ जो इंस्ट्रक्शंस देगा अपनी नहीं बीवी को, लगते। या वो आपको ऐसी बीवी लगती है जो इंस्ट्रक्शंस लेगी? मशवरा मांगने पे है, अगर कोई मांगे तो मशवरा मैं देता हूँ, जब वो मांगती है मशवरा मैं ज़रूर देता हूँ, पर खुद से मैं कभी। जावेद इकबाल करना प्ले करना बहुत ही मुश्किल एक्सपीरियंस था। जिस तरह का कॉम्प्लेक्स इंसान वो था, मैं नहीं हूँ उतना कॉम्प्लेक्स, मैं बहुत ईजी गोइंग इंसान हूँ। तो इमरान अब्बास एक सीजनड एक्टर हैं, उन्होंने इतनी मेहनत की होगी उस फिल्म के लिए, और वो दूसरे मुल्क में जाके, दुबई में जाके उसका प्रीमियर कर रहे हैं, और पाकिस्तान में वो उस फिल्म के आर्टिस्ट नज़र नहीं आ रहे। ये बड़ी सैड बात है। दूल्हे का कैरेक्टर है जिसकी शादी होने वाली है, और जिस होटल में शादी है सुबह, वहीं जब ये उठा है सो के तो कुछ ऐसी हादसात और हालात और वाक़यात हुए हैं जिसमें से वो निकल नहीं पा रहा। हाय, दिस इज़ कहकशां बुखारी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन जियो डिजिटल। आज जो मेरे गेस्ट हैं उनका इंटरव्यू लाइन अप करने के लिए काफ़ी टाइम से हम तैयारी कर रहे थे। उनकी कुछ फिल्म्स भी आ रही थी, प्रमोशंस भी हो रहे थे, और मैंने यही ऑब्ज़र्व किया है कि जब किसी स्टार की कोई फिल्म आ रही होती है तो प्रमोशंस में इंटरव्यू हो जाते हैं, और इसी तरह हमने कोशिश की और फाइनली आज इंटरव्यू हो गया है। यासिर हुसैन आज हमारे गेस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। अच्छा, पहले तो माजरत अगर आपको थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि मैं अमूमन इतना वेट कराता नहीं हूँ। मैं फ़िल्म की प्रमोशन में बहुत ज़्यादा बिजी थे हम टकसाली गेट की, और साथ साथ ये थिएटर होटल जाने जा इसकी रिहर्सल्स, तो उस चक्कर में थोड़ा लेट हो गया शायद। नहीं, बिल्कुल मुझे यही कहा गया था कि आप बिजी चल रहे हैं। ज़ाहिर है कि वो एक मामलात रहते हैं। तो अब आपने खुद ही थिएटर की बात कर दी और अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे। सबसे पहले तो थिएटर से स्टार्ट करेंगे आपके। तो 2019 में जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, 7 साल के गैप के बाद आपने एक थिएटर किया था। आपके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, फिल्म्स भी आ रही थी, और उसके बाद 2019 में आपने थिएटर किया, दैट इज़ कॉल्ड नाच ना जाने, विद द लेजेंडरी आर्टिस्ट अनवर मकसूद साहब। और उसके बाद अब 4 साल के बाद अगेन आप थिएटर कर रहे हैं, और अब वही सूरत हाल है कि अभी आपकी फिल्म्स जो हैं 2 वो गई हैं, और दोबारा से थिएटर, डेजा वू टाइप की फीलिंग है? नहीं, मैं वही अभी किसी और रिपोर्टर भी मुझसे पूछ रहे थे, मैं ये कह रहा था कि मैंने ये कुछ ऐसा नहीं है कि मैं नया कर रहा हूँ कि फ़िल्म छोड़ के या टीवी छोड़ के थिएटर कर रहा हूँ। मैं हमेशा यही करता हूँ, क्योंकि थिएटर जो है वो वापस आपको बुलाता है अपनी तरफ, और बहुत ही इंटरेस्टिंग मीडियम है, बहुत ही अच्छा डायरेक्ट मीडियम है, तो इसको छोड़ना इम्पॉसिबल है। दुनिया में जितने भी फिल्म के एक्टर्स हैं, चाहे वो नसीरुद्दीन शाह हो या वो एल पचीनो हो, वो थिएटर ज़रूर करते हैं, थिएटर नहीं छोड़ते कभी भी। जिन्होंने एक दफ़ा थिएटर किया है वो फिर चाहे किसी भी मीडियम में काम करे वो छोड़ नहीं सकता उसे। तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि कुछ अरसे बाद अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाए जिसमें कुछ करने को हो, तो मैं ज़रूर उसको वेलकम करता हूँ। अच्छा, नाच ना जाने में तो आपका कैरेक्टर अकबर का था, और वो बहुत मकबूल भी हुआ था, काफ़ी लोगों में प्रोमिनेंट भी हुआ था। सो अभी होटल जाने जा में क्या कैरेक्टर है आपका? दूल्हे का कैरेक्टर है जिसकी शादी होने वाली है, और जिस होटल में शादी है सुबह, वहीं जब ये उठा है सो के तो कुछ ऐसी हादसात और हालात और वाक़यात हुए हैं जिसमें से वो निकल नहीं पा रहा। और फार्स है, कॉमेडी ऑफ एरर है, तो उसमें बहुत वो झूठ पे झूठ बोल रहा है और बचाने की कोशिश कर रहा है अपने आप को। उसकी दुल्हन भी वहाँ आ गई है, दुल्हन की माँ भी आ गई है, उसका दोस्त भी आ गया है, और होटल का स्टाफ भी आ गया है, और वो सबको एक दूसरे से छुपाता फिर रहा है। और एक लड़की है जो न जाने कहाँ से आ गई है वहाँ पे, और वो इस तरह की कहानी है कुछ। तो काफ़ी कॉमेडी ऑफ एरर्स है, और बहुत मज़े का ड्रामा है। और इसमें आपके साथ साथ कौन है कास्ट में? इसमें मेरे साथ आर्ट्स काउंसिल के ही सारे जो ग्रेजुएट आर्टिस्ट हैं वो हैं, और टीवी से इसमें उमर आलम है और फ़िज़ा हैं। तो ये 2 लोग हैं, बाकी सारे आर्ट्स काउंसिल के लोग हैं, और डायरेक्टर जो हैं वो भी यहीं से है, आर्ट्स काउंसिल से ही हैं। अच्छा, हमेशा बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ ऐसा होता है कि जब वो कुछ टाइम लेकर दोबारा फिल्म्स करते हैं या टीवी करते हैं तो थोड़ा सा उन्हें एडजस्ट होने में टाइम लगता है, लेकिन आप थिएटर से वाबस्ता रहें और अब कुछ गैप के बाद थिएटर करें तो कुछ डिफरेंट फीलिंग है, या स्टेज उसी तरह फील हो रहा है? नहीं, अभी तक तो रिहर्सल चल रही है, तो स्टेज को उस तरह से देखा नहीं है, लेकिन मैं स्टेज प्लेस देखता रहा हूँ बीच में। और जैसे ड्राइविंग आप 5 साल बाद भी करें तो भूलते नहीं हैं, आपको पता होता है क्लच ब्रेक क्या है, तो उस तरह ये चीज़ें भूली तो नहीं जा सकती। आपको बस एक दफ़ा दोबारा से थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है, और थिएटर तो है ही, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा अपनी लाइंस को प्रैक्टिस करते हैं, मूव्स को प्रैक्टिस करते हैं, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि पहले भी जब मैंने 7 साल बाद प्ले दोबारा किया था तो भी किसी को पता नहीं चला था कि 7 साल बाद किया। कोशिश यही करेंगे। हाँ जी, कोशिश यही है। और ये कब से स्टार्ट हो रहा है? ये इंशाल्लाह ईद के बाद स्टार्ट होगा। चलिए, अब जो जितने देखने वाले हैं थिएटर के शौकीन, कराची में बड़ी कम सरगर्मियाँ रह गई हैं थैंक्स टू आर्ट्स काउंसिल के। यहाँ पे
थिएटर होते रहते हैं। अच्छा, बात करते हैं कुछ आपकी अभी फिल्म जो टकसाली गेट आई है, क्योंकि कहानी एक मर्डर की है जो हीरा मंडी में होता है जी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें ये है कि आपने एक ऐसे डायरेक्टर पर भरोसा किया जिनके पिछले कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं वो समझे कि उन्हें कह सकते हैं कि स्ट्रगलिंग फेज़ में उनका काम जा रहा था, लेकिन कुकड़ी और फिर टकसाली गेट, क्या आपको लगा नहीं कि मैं एक रिस्क ले रहा हूँ, पता नहीं फिल्म चले नहीं चले? देखिए, फ़िल्म तो पाकिस्तान में रिस्क ही है और फिल्म दुनिया भर में रिस्क है। फिल्म का नहीं पता चलता कि वो चलेगा या नहीं चलेगी फिल्म। बहुत अच्छी फिल्म भी फेल हो जाती हैं बॉक्स ऑफिस पे और मैं फेलियर से तो कभी नहीं डरता। बस मुझे ये होता है कुछ नया काम करने को मिले। कुकड़ी की जहाँ तक बात है तो कुकड़ी वो बाद में बनी, मैं तो जावेद इकबाल नाम की फ़िल्म की थी और वो बाहर भी गई थी और अवार्ड भी लेकर आई। उसके बाद वो कैसे कुकड़ी बनी और रिलीज़ हुई और क्या हुआ वो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, मेरा उससे तो कोई लेना देना नहीं है। वो एडिट के नीचे से गुजर के और सेंसर बोर्ड ने जितने उसमें कट्स लगा दिए और चीज़ें कर दी, उसके बाद वो फिल्म से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उससे पहले जो फिल्म जावेद इकबाल थी, हाँ वो मैंने एक फिल्म की थी और इट वाज अ गुड मूवी। अच्छा, बीइंग एन आर्टिस्ट मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ कि हम तो इस बारे में लिखते भी रहते हैं और लोगों से भी राय लेते रहते हैं कि जो बैन कल्चर है पाकिस्तान का, उसने बहुत लोगों को नुकसान पहुंचाया है। लोग एंटरटेनमेंट से भी थोड़ा दूर हुए, उस तरह से सिनेमास पर भी फ़र्क पड़ा। लेकिन बीइंग एन आर्टिस्ट सबसे ज़्यादा अगर कोई इस चीज़ से हर्ट होता है तो मेरा ख्याल है वो आर्टिस्ट है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस बैन कल्चर? देखिए, बैन कल्चर जो है फिल्म के लिए बड़ा नुकसानदेह है। पहली हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल ही नीचे जा रही है और मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारी इंडस्ट्री फेल हो रही है, क्योंकि फिल्में हमारी काम कर रही हैं, वो अपने पैसे पूरे कर रही हैं, इसलिए और फिल्म्स बन रही हैं। वरना कोई भी प्रोड्यूसर अपने सामान बेच के तो फिल्में नहीं बना रहा। जो भी प्रोड्यूसर बार बार मूवीज़ बना रहा है, चाहे वजात रऊफ़ हों या यासिर नवाज़ हों या हुमायूं सईद हों या कोई भी और प्रोड्यूसर हो, वो फिल्में बना रहे हैं तो इसका मतलब उनकी फिल्म चल रही हैं। पिछली फिल्में पैसे पूरे करती हैं तो नई फिल्म बनती है। तो मैं तो इनकरेज करूँगा नए इन्वेस्टर्स को, नए प्रोड्यूसर्स को कि वो आएँ और फिल्म इंडस्ट्री में कोई एक बिज़नेस की तरह देखें। ये बड़ा अच्छा बिज़नेस है। हमारी फिल्म अभी टकसाली गेट माशाल्लाह कामयाब फिल्म है और कामयाबी से चल रही है, प्रोड्यूसर भी बहुत खुश है। तो फिल्मों को बनते रहना चाहिए। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो आप फिल्म में ही देख सकते हैं, आप ड्रामे में नहीं देख सकते। ऐसा ही है। तो ड्रामे का फॉर्मेट ही वो नहीं है। 35, 36, 40 किस्तों में तो आप कहानी को समझ ही नहीं पाते। तो ये फिल्म ही होती है, इसमें 1.5 घंटे में, 2 घंटे में, 2.5 घंटे में आप एक कहानी को अच्छे से समझ पाते हैं। या थिएटर पे होता है, थिएटर की मार्केट ज़ाहिर है रीच उतनी ज़्यादा नहीं है। आप कराची में थिएटर हो रहा है तो लाहौर वाले और इस्लामाबाद वाले नहीं देख सकते या बाकी शहरों वाले नहीं देख सकते। फिल्म ऐसी चीज़ है कि कहीं भी कोई भी देख सकता है। तो आई थिंक फिल्म को सपोर्ट करना चाहिए और ये बैन वैन वाला कल्चर जो है, ये इससे हमें बाहर निकल आना चाहिए। दुनिया भर में क्या हो रहा है, लोग कहाँ जा रहे हैं और हम हलवे की कमीज़ों पे लगे हुए अभी तक। तो आई थिंक थोड़ा सा बाहर निकला जाना चाहिए। हाँ। अच्छा, अभी इमरान अब्बास की भी फिल्म क्योंकि बैन हुई है तो इसलिए भी ज़्यादा जो है शोर मच रहा है। इमरान अब्बास की अगर कोई फिल्म में कुछ था तो आई थिंक एक हल्का सा कट लगा के उसको चलने नहीं देना चाहिए। बहुत बड़ा मसला नहीं है, आप एक छोटा सा कट 3 सेकंड का लगा के पूरी 2 घंटे की फिल्म को तो ज़ाया ना करें। इमरान अब्बास एक सीजनड एक्टर हैं, उन्होंने इतनी मेहनत की होगी उस फिल्म के लिए और वो दूसरे मुल्क में जाके, दुबई में जाके उसका प्रीमियर कर रहे हैं और पाकिस्तान में वो उस फिल्म के आर्टिस्ट नज़र नहीं आ रहे। ये बड़ी सैड बात है। हालांकि इमरान की और हमारी फिल्म एक साथ ही रिलीज़ हुई है। मेरे सीनियर हैं वो और मैं बड़ा दिल से उनको मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि बड़ी खूबसूरत सी फिल्म लग रही है वो देखने में। अभी तक तो मैं नहीं देख सका, लेकिन ट्रेलर वगैरह से बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म शूट हुई है। तो मुझे बड़ा अफसोस है कि उनकी फिल्म को बैन किया गया। ये बैन कल्चर से हमें बाहर निकल जाना चाहिए। अच्छा, आपके अगर हम थोड़ा काम की बात करें तो संजीदा कैरेक्टर्स आपने इससे पहले भी किए हैं। टकसाली में जो आपका कैरेक्टर रहा है या आपने जावेद इकबाल का जो कैरेक्टर प्ले किया, क्योंकि अभी नेटफ्लिक्स पर बड़े सीरियल किलर की कहानियाँ देखी जाती हैं, लोग पसंद करते हैं और ये कैरेक्टर्स इस तरह के जब एक आर्टिस्ट प्ले करता है तो उसे भी पूरी उसी थीम में, उसी वाइब में जाना पड़ता है। सो जावेद इकबाल प्ले करना आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस रहा? जावेद इकबाल प्ले करना बहुत ही मुश्किल एक्सपीरियंस था। रमान ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੋ। और ऐसे कैरेक्टर्स आई थिंक हर एक्टर की ज़िंदगी में 1 या 2 दफ़ा ही लकी हो तो 2 दफ़ा होते हैं। तो मेरी ज़िंदगी में इस तरह के कैरेक्टर्स मुझे मिले हैं और मैं बड़ा लकी समझता हूँ अपने आप को कि वो कैरेक्टर मेरे हिस्से में आया और वाकई बहुत मुश्किल कैरेक्टर था। जिस तरह का कॉम्प्लेक्स्ड इंसान वो था,
मैं नहीं हूँ उतना कॉम्प्लेक्स, मैं बहुत इजी गोइंग इंसान हूँ, तो मुझे वो सब कुछ बनाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ी। और सैडली वो फिल्म उस तरह से लोगों तक नहीं पहुँच सकी जैसे पहुँचनी चाहिए थी, बट वो फिल्म आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है और आई थिंक लोग उसे देखेंगे तो उन्हें अंदाज़ा होगा कि उसमें क्या काम हुआ था। आपके डायरेक्टर ने कहा था कि आपसे बेहतर कोई जावेद इकबाल प्ले कर ही नहीं सकता था। वो हर एक्टर के बारे में यही कहते हैं, तो इसलिए मैं उनको इतना सीरियसली नहीं ले रहा। ओह माय गॉड। अच्छा चलिए बैक टू टकसाली। इसमें आप एक पिम्प का कैरेक्टर कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और इस तरीके के जो कैरेक्टर्स होते हैं ये बड़े लाउड होते हैं, बड़े बोल्ड होते हैं, एंड कुछ एक्टर्स से जब हमारी बात हुई उन्होंने कहा कि हम सरप्राइज रहेंगे, इतना बोल्ड काम भी हमने देखा है, एक्सपीरियंस किया है। तो व्हाट डू यू थिंक कि ये अवाम इस चीज़ को किस तरह लेती है, और फिर ऐसा होता है कि बहुत से कैरेक्टर्स के साथ आपकी वाइफ जुड़ जाती है हमेशा के लिए, तो थोड़ा सा आपको लगता है कि डिफ़िकल्ट होता है? मैंने हमेशा कहा है कि जो अच्छे एक्टर होते हैं उनके लिए कभी किसी कैरेक्टर की छाप नहीं लगती, क्योंकि वो दूसरा कैरेक्टर इतना नया कर देते हैं। लाइक जावेद इकबाल के बाद ये कैरेक्टर एक बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर है, या जावेद इकबाल से पहले अगर आप देखें तो मैंने एक सिंधी वडेरे का कैरेक्टर किया था, या उससे पहले अगर आप देखें तो मैं मोती बना हुआ था एक फिल्म के अंदर, यू नो। तो वो सारे इतने मुख्तलिफ कैरेक्टर हैं कि किसी की भी छाप नहीं लगी और ना आगे लगेगी कभी, क्योंकि मैं अपने कैरेक्टर से बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत उनके साथ रहता हूँ, बहुत टाइम गुजारता हूँ। मैं एक ड्रामे के सेट से दूसरे ड्रामे के सेट पे नहीं जाता। मैं एक साल में एक ही फिल्म करता हूँ या 2 साल में एक फिल्म, तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा टाइम होता है आपको नया कैरेक्टर बनाने के लिए, और वक्त ही चाहिए होता है आर्टिस्ट को, जो आर्टिस्ट के पास नहीं है आजकल। अगर आपके पास वो वक्त है तो फिर आप पे छाप लगने का कोई मुझे नहीं लगता कोई इसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं है। और जावेद इकबाल भी पहले किसी और एक्टर को ऑफ़र हुई थी और उसके बाद मुझे मिली, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था करने से, उन्होंने लगा बहुत डार्क कैरेक्टर है। तो हमारे यहाँ एक्टर्स मना भी कर देते हैं, डार्क कैरेक्टर्स हो या थोड़ा कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर हो या थोड़ा सा ऐसा, हाँ थोड़ा कि कहीं छाप ना लग जाए, तो मुझे ये डर कभी नहीं रहा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे लिए वो एक कैरेक्टर है, मैंने एक्टिंग करनी है और फिर उससे निकल जाना है बाहर। लेकिन हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि कोई कैरेक्टर देख लिया उसी नाम से बुलाने लगते हैं, कहीं आपको भी कहना शुरू हो जाए शफीक शफीक। मेरे लिए कामयाबी है ये। अगर कोई मुझे ऐसे कहेगा तो मुझे याद है जावेद इकबाल के टाइम पे कई दफ़ा मुझे जावेद जावेद की आवाज़ें लगी हैं, तो ये तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, अब मैंने सुना है कि बड़ी आपने एक्सेंट पर भी मेहनत की थी, क्योंकि हमारे यहाँ अगर थोड़ा सा हम पीछे बात करें तो पंजाबी को लेकर हमेशा हमारे आर्टिस्ट बड़े संजीदा भी होते हैं और फिर लोग बड़ा क्रिटिसाइज़ भी करते हैं अगर उसको किसी भी लहजे को अगर आप सही तरह अदा ना कर सके तो, और फिर स्क्रीन पे आप काम कर रहे हैं। सो मैंने जो सुना है वो बात ये थी कि हम ढाबे पे बैठे थे और उसमें से हमने लोगों के एक्सेंट सुन के उसमें से पिक किया गया जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया लोगों का एक्सेंट पंजाबी का। आप लोगों ने ब्रॉथल्स भी विज़िट किए? हाँ जी, हमने लाहौर काफ़ी घूमा उसके लिए, मगर ये चीज़ें जो है ऐसे नहीं उठाई जाती, इस पर ये सालों की मेहनत होती है, दिमाग में कहीं रह जाती हैं कुछ चीज़ें जो आप निकालते हैं वापस और उसको रिवाइव करते हैं और उसको फिर उसको यूज़ करते हैं। ये आपकी रोज़ की जो डेली की ऑब्जर्वेशन है उसमें से ही चीज़ें निकल आती हैं दोबारा। ना आप तो इस तरह कह रहे हो जिस तरह आपके धंधे की वजह से हमें रोज़ फूलों के हार चढ़ते हैं। लाइक अभी मैं आपके DOP से मिला हूँ या आपके ऑडियो वाले भाई से मिला हूँ, तो अगर कभी ज़िंदगी में मुझे किसी DOP का या किसी ऑडियो वाले का कैरेक्टर करना होगा तो मुझे ये मीटिंग ज़रूर याद रहेगी, क्योंकि मैंने ऑब्ज़र्व की है उनके बारे में कुछ चीज़ें जो मुझे आगे जाके काम देंगी। या जैसे मैंने एक ड्रामा था सबा कमर का, बहुत मशहूर ड्रामा था जिसमें उन्होंने कंदील बलोच बागी में मेरा एक गेस्ट अपीयरेंस थी। मैं एक इंटरव्यू करने आता हूँ सबा कमर का और मैं उसमें एक उनका इंटरव्यू करता हूँ, तो वो उस वक्त हमने फिल्म की थी एक, तो डायरेक्टर ने कहा कि आप ये कर लें, मैंने कहा जी मैं कर लेता हूँ। तो वो एक सीन का रोल था मेरा, तो उसमें मैंने आके उनका इंटरव्यू किया था। तो मुझे याद है अच्छी तरह कि मैं उन दिनों मुर्तज़ा चौधरी इंटरव्यूज़ किया करते थे, तो मैंने उनको देखा था और मैंने उस तरह से कुछ करने की कोशिश की थी। तो आप इतना मुस्तफ़ा से या मुर्तज़ा से मेरी इतनी मुलाकात थी कि मुझे याद रही वो चीज़ें कि वो जब सवाल पूछते हैं उसके बाद जवाब के लिए कैसे वो उनके क्या एक्सप्रेशंस होते हैं, वो उस जवाब में से अगला सवाल कैसे निकालते हैं। तो जाहिर है हमारे पास स्क्रिप्ट था, मगर मैंने दिखाने की कोशिश की थी जैसे मैं उन्हीं के सवाल में से जवाब निकाल रहा हूँ। तो इतनी ऑब्जर्वेशन तो आपकी होती है कि फिर आप उसको यूज़ करके कोई कैरेक्टर नया बना सकते हैं। आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर एन आर्टिस्ट ऑल्सो कि जितना काम आप कर रहे हैं उतना ही काम आप देख भी रहे होते हैं या ऑब्जर्व ज़्यादा कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ये बताएं कि टकसाली के बाद अब क्या प्लान है, कुछ है अभी पाइपलाइन में? जी बिल्कुल, एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है लाहौर में होने जा रहा है।
उसका मैं अभी बता कुछ नहीं सकता क्योंकि वो प्रोड्यूसर्स ने अभी तक रिवील नहीं किया कुछ। अच्छा। तो उस पर बात चल रही है, वो पाइपलाइन में है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है। Okay. एक इंसान की जिसको अपनी वो बेसिकली बॉडी शेमिंग के ऊपर है, तो उस बारे में एक बड़ी अच्छी कहानी है। वो एक सीरीज़ है, उस पर बात चल रही है, देखिए उसका क्या होता है। बाकी ये होटल जाने जहाँ आ रहा है अभी, ये ड्रामा है, इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। फिर एक फिल्म बनाने की तैयारी है, उसमें लगे। हाँ जी। अच्छा, ये नया वेंचर भी हम एक्सप्लोर हाँ जी, फिल्म करेंगे। डायरेक्ट लिखा करने भी का आपने वैसे डायरेक्टोरियल हाँ जी, डेब्यू भी आप मैं कर और चुके मेरे हैं, दोस्त सीरीज हैं, मिल के लिए। लिख रहे हैं उसको। ओके। और उनका नाम भी यासिर है। अच्छा। और देखें वो कहाँ तक बात ये पहुंचती वही है। यासिर ताज की बात हो रही है जिनकी आवाज़ हम सुनते रहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अच्छी आवाज़ है, बड़ी अच्छी शायरी भी बहुत करते अच्छी हैं। आवाज़ है। हाँ जी हाँ, उनसे अक्सर हमें इंस्पिरेशन भी मिलती है। बिल्कुल, बात आवाज़ करने तक ही की, रहे बोलने तो की। अच्छा, ओके। एक इंटरव्यू में आपका एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ है आजकल के, आप चाहते हैं कि कबीर जो है वो टीवी इंडस्ट्री की तरफ ना आए। अच्छा, वो क्लिप मेरे ना क्लिप वायरल हो जाते हैं। 2 से 3 क्लिप्स तो मैं देख चुकी हूँ। आपकी पूरा स्टोरीज वायरल होती हैं पूरा इंस्टा की। इंटरव्यू अगर आप देखें तो वो इंटरव्यू में कुछ और तरह से बात हो रही है, लेकिन ये मेरी एक थॉट है, इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। बीइंग अ फादर मेरा ख्याल है कोई भी कुछ भी सोच सकता है, उस पर इतनी बहस की जरूरत नहीं होती। नहीं, बहस वैसे कोई कर भी नहीं रहा, लोग उससे एग्री ही कर रहे हैं। मुझे तो एक्टर्स के और इंडस्ट्री वाले लोगों के फ़ोन और मैसेजेस आए और उन्होंने कहा तुमने बड़ी जुर्रतमंदी से ये बात बोली है। लेकिन ज़िंदगी में जब भी मुझे इंडस्ट्री से फ़ोन आया उसके बाद मुझे काम कभी नहीं मिला क्योंकि ये फ़ोन वाले लोग वो होते हैं जो खुद नहीं कह पाते, तो फिर फ़ोन करके मेरी तारीफ कर देते हैं। लेकिन अच्छी बात है, मैं तो ऐसा ही हूँ जैसे शुरू से था अब तक वैसे ही हूँ। बाकी मैंने इस सेंस में कहा था, देखिए इंडस्ट्री बहुत सारी चीज़ों में बहुत अच्छी, मैं आज भी इसी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। मेरी बीवी भी इसी इंडस्ट्री से वाबस्ता है। वो अक्सर लोग कमेंट्स में कहते हैं कि यार तुम खुद उसी इंडस्ट्री में हो और बीवी भी उसमें ही है और तुम बच्चे के लिए कह रहे हो। तो भाई ये ऐसी बात है कि आप भी इस मुल्क में हैं मगर ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं और अपने बच्चे को भी भेजना चाहते हैं, तो सोच से कुछ नहीं होता, रह तो इसी मुल्क में रहे ना। तो ये तो हमारी मजबूरी है कि हम इसी इंडस्ट्री में हैं जहाँ बुरा काम हो रहा है। मगर अगर इसको बेहतर बना सके तो इंशाल्लाह आखिरी हद तक कोशिश कर रहे हैं बेहतर बनाने की, इसलिए खुद काम करने हैं, खुद बना रहे हैं। आपने मेरे सवाल का खुद ही जवाब दे दिया, क्योंकि इकरा भी जो है बड़ा चूजी काम करते हैं, आप खुद भी बहुत चूजी हैं इस चीज़ में, तो कुछ इंस्ट्रक्शंस उन्हें देते हैं इस हवाले से, क्योंकि आपने खुद डायरेक्शंस मैं आपको ऐसा शौहर लगता हूँ जो इंस्ट्रक्शंस देगा तो अपनी ऐसे बीवी नहीं लगते या वो आपको ऐसी बीवी लगती है जो इंस्ट्रक्शंस लेंगी? लेकिन एक मशवरा हम कह सकते हैं, डिस्कशन कह सकते हैं। मशवरा मांगने पे है, अगर कोई मांगे तो मशवरा मैं देता हूँ, जब वो मांगती है मशवरा मैं ज़रूर देता हूँ, पर खुद से मैं कभी नहीं। साली के जो कुछ रिव्यूज़ हमने सुने हैं या लोगों से पूछा है, एक लोगों ने बड़ी चीज़ मिस की है कि उसमें कोई आइटम नंबर, कुछ सॉन्ग इस तरह का नहीं था, तो ये आपको भी कुछ मिसिंग लगा एलिमेंट? लोग भी बड़े ख्वार हैं, जब आइटम नंबर होता है तो उसके पीछे पड़ जाते हैं कि आइटम नंबर क्यों है। अब आइटम नंबर नहीं है तो लोग कह रहे हैं जी आइटम नंबर क्यों नहीं है। तो ये वो चौधरी जो अपनी बेटी की शादी करता है ना, उसमें सबको कपड़े भी बना के देता है और जाते वक्त सोने के सिक्के भी देता है। तो वो जब ऊपर दरख्त पे चढ़ के देख रहा होता है कि यार ये लोग खुश होके गए हैं कि नहीं है, तो वो एक बंदा जाता है सोने का सिक्का लेकर, कहता है यार देखो कितना बड़ा चौधरी था और बच्चों की शादी की, कपड़े दिए, ये दिया और सिक्का क्या दिया, एक। तो लोग खुश कभी भी नहीं होते। अब वो फिल्म है एक अलग तरह की, उसमें नहीं है आइटम नंबर, तो क्या उसमें ज़रूरी डालना है? अब डालेंगे, अगली में किसी में डाल देंगे। चलें भाई, जो लोग ये सवाल कर रहे थे उनको जवाब मिल गया होगा। लवली टॉकिंग टू यू यासिर। इसको वाइंड अप करेंगे एक छोटे से रैपिड फायर के साथ। योर वन सॉन्ग फ्रॉम देसी वेडिंग प्लेलिस्ट? एनी मुसरत नज़ीर सॉन्ग। ओके। फेवरेट पाकिस्तानी सिंगर? फेवरेट पाकिस्तानी सिंगर बहुत सारे हैं, शफकत भाई हैं, सजाद भाई हैं, आतिफ असलम हैं, बहुत सारे हैं। हैव यू एवर स्टोलन एनीथिंग इन योर चाइल्डहुड? नहीं, चोरी वोरी का नहीं है मुझे। बहुत सारे आर्टिस्ट कहते हैं अपने दिल चोरी किया बचपन से। बस आर्टिस्ट का यही काम। योर फेवरेट बॉलीवुड मूवी? फेवरेट बॉलीवुड मूवी? यस। अभी लेटली मुझे वो लैला मजनू बहुत अच्छी लगी थी, और अभी मुझे एनिमल अच्छी लगी थी। ओके। फेवरेट तो नहीं, कोई एक तो हो नहीं सकती मूवी। विद होम यू वुड लाइक टू वर्क इन फ्यूचर? एक्टर्स में? एक्टर्स में, डायरेक्टर्स में, कोई भी एक मुझे पता नहीं, डायरेक्टर्स तो खुद ही जिनको मुझे लगता है मेरे साथ काम करना चाहिए वो कर लें, लेकिन एक्टर मुझे नुमान एजाज साहब के साथ काम करने का बड़ा दिल, या हुमायूं सईद के साथ। ओके। वन बेस्ट मेमोरी आफ्टर द सक्सेस ऑफ योर एनी प्रोजेक्ट? सारे प्रोजेक्ट के साथ ही अच्छी मेमोरीज होती हैं मेरी, कोई किसी से कभी लड़ाइयाँ नहीं हुई प्रोजेक्ट्स पे, तो मुझे नहीं इस चीज़ का
कोई बुरी मेमोरीज नहीं है मेरी प्रोजेक्ट्स को लेके। वन बेस्ट फ्रेंड इन द इंडस्ट्री? मेरे अच्छे हैं काफ़ी दोस्त। आसिफ सिद्दीकी बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा, सोनिया बड़ी अच्छी दोस्त है, सबा बहुत अच्छी दोस्त है। ओके, कराची और लाहौर? आई लिव इन कराची बट आई लाइक लाहौर। कॉफ़ी और चाय? वैसे तो दोनों ही नहीं पसंद, लेकिन चाय। बिरयानी और निहारी? बिरयानी निहारी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अम्मा से करीब रहे हैं या अब्बा से करीब रहे हैं? मैं दोनों से ही करीब रहा हूँ, वो दोनों मुझसे बहुत करीब रहे हैं क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा हूँ। मॉर्निंग पर्सन और नाइट आउट? मॉर्निंग। देसी आउटफिट्स, वेस्टर्न क्लोथिंग? अब मुझे देसी बहुत ज़्यादा पसंद है। चलें, बहुत सारी बातें हो गई हैं। आई विश हम थोड़ा सा इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी इतना टाइम में ले चुकी हूँ। जाते जाते अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।